प्रिय मित्रों, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार भ्रांतियां फैली हुई हैं कि भगवान बुद्ध एक पलायनवादी व्यक्ति थे। वे गैर जिम्मेवार व्यक्ति थे और इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी, परिवार, पिता, पुत्र सबों को छोड़कर महाविनिष्क्रमण किया था। मैंने उन स्रोतों का जिक्र किया था जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध बिल्कुल ही पलायनवादी नहीं थे, वरन करुणा के भाव से इतना उत्प्लावित थे, मानव जाति का दुख उनसे देखा नहीं जाता था और इसीलिए उस दुख से निवारण के लिए उन्होंने महान गृह त्याग किया था। तो आज मैं उन स्रोतों के बारे में चर्चा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ और आपकी सद्बुद्धि पर छोड़ देता हूँ कि आप स्वयं अपने निर्णय पर आए कि बुद्ध क्या थे। आपसे यही प्रार्थना है कि आप खुले दिल से, ओपन माइंड से, एक वैज्ञानिक की तरह इसका विश्लेषण करें और जो कुछ भी आपके निष्कर्ष पे आवे उसका जीवन में अनुपालन करें, उसी के साथ जिएं और वही बात दूसरों से भी शेयर करें। पहले मैं थेरवाद साहित्य में उपलब्ध सामग्री का उल्लेख करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट देश है और वहाँ थेरवाद की परंपरा चली आ रही है। सर्वप्रथम मैं लाइफ ऑफ सिद्धार्थ 1000 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बाय वेनरेबल कोतनलुवे पुनानंद थेरो का उल्लेख करना चाहूँगा। यह पुस्तक सर्वप्रथम सिंहलीज भाषा में लिखी गई और उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी के अनुवाद के बाद इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि निर्वाण प्राप्ति तक राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन कैसा था और उसी से संबंधित 500 प्रश्न और 500 उत्तर इसमें दिए गए हैं। यह थेरवाद पर आधारित है। राजमहल में विलाप। प्रश्न 270। क्या राजा शुद्धोधन क्रुद्ध हो गए? नहीं, उन्होंने अपने मन को यह सोचकर संतुष्ट कर लिया कि उनका पुत्र एक दिन अवश्य ही निर्वाण प्राप्त कर लेगा। उन्होंने अपने आप को सांत्वना दी क्योंकि राजकुमार नंद उनकी अनुपस्थिति की पूर्ति करने के लिए उनके साथ थे। प्रश्न 271। क्या राजकुमारी यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ से नाराज थीं कि वे उन्हें छोड़कर चले गए थे? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि उन्होंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि वे निर्वाण को प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रश्न 272। क्या इस विषय पर सिंहली भाषा में यशोधरा के बारे में कोई कविता काव्य लिखी गई है? हाँ, यशोधरा के विषय में सिंहली भाषा में एक कविता काव्य लिखी गई है। उसका नाम है यशोधरा वध। प्रश्न 273। उस कविता में क्या वर्णित? उस कविता काव्य में जिक्र है कि यशोधरा ने किस प्रकार राजकुमार को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। प्रश्न 274। उनमें से एक कविता का उल्लेख कर सकते हैं?
मैं प्रार्थना करती हूँ कि जंगल में आपके लिए सभी कुछ आनंददायक हो। आपके अनुयायी उसी प्रकार असंख्य हों जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से जुड़ी होती हैं। आपके लिए सूर्य की कमी कम हो जाए और आपको सर्वत्र शीतलता ही शीतलता प्राप्त हो। आपके लिए स्वर्ग के राजमहल प्रत्येक मील पर विद्यमान हो। यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ का किस प्रकार अनुसरण किया? यह प्रश्न 275 है। यह सुनकर कि राजकुमार ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, यशोधरा ने भी गेरुआ वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। यह जानकर कि वे अब जमीन पर सोते होंगे, उन्होंने भी जमीन पर सोना प्रारंभ कर दिया। यह जानकर कि अब वे एक बार ही भोजन करते होंगे, उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। यद्यपि यशोधरा के समक्ष विवाह के प्रस्ताव लाए गए, पर उन्होंने उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भी राजकुमार सिद्धार्थ की तरह पूर्णतः पवित्र जीवन जिया। अगले एपिसोड में मैं महायान शाखा में उपलब्ध साहित्य के आधार पर स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा कि बुद्ध पलायनवादी नहीं कहे जा सकते। उन्होंने जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु का दुख देखा। इसी से व्यथित होकर उन्होंने गृह त्याग किया, और सिर्फ गृह त्याग करके वे कुछ नहीं करते तो उन्हें पलायनवादी कहा जा सकता था। लेकिन उन्होंने जीवन की इस चुनौती को सीधा स्वीकार किया, एज इफ टेकिंग ए बुल बाय इट्स हॉर्न, अर्थात जैसे बैल को सींग से पकड़कर उसे सीधा वश में करना। उन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग खोज निकाला और इतने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, उसे सबों के साथ बांटा, और इसलिए वे पलायनवादी नहीं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा कि किस प्रकार ललित विस्तार एवं अन्य ग्रंथों में साबित हो जाता है कि बुद्ध पलायनवादी नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद।